ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, साथ साथ त्रयोदशी का योग भी बन रहा है, लेकिन त्रयोदशी क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखा जाए। सोम प्रदोष का योग लेकर तिथि आती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह गणना बन रही है वो बहुत विशेष है। इस दिन बृहस्पति महाराज उदय होने जा रहे हैं। दीर्घ प्रशिक्षित पिछले करीब 25 दिनों से जो बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में चल रहे थे वो होने जा रहे हैं उदय, और ये आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन इस अगस्त के, हम कहेंगे 2026 का सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनकर तैयार हो रहा है। ये बृहस्पति महाराज उदय होते ही पुनः एक नया शक्ति का संचार आपकी राशि के दृष्टिकोण से करके देने को बिल्कुल पुनः तैयार हो गए हैं। ये बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बुद्धि का नया बल्ब जलाएगा, कहीं ना कहीं सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा। नए सपने, नई उम्मीद लेकर बृहस्पति फिर एक शक्ति में उदय हो गए हैं, और इस प्रकार से 3 शुभ ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए। सूर्य, जिनको भगवान सूर्य नारायण के रूप में जानते हैं, कई लोग क्रूर ग्रह के रूप में कह देते हैं, लेकिन हैं साक्षात नारायण के अवतार, तो वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ, बुध के साथ एक बहुत ही विशेष योग बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। और ये मान के चलिए आने वाला समय आपके लिए ये बृहस्पति उदय होकर बहुत प्रकार से कल्याण का योग, नई उम्मीद लेकर बहुत सुंदर रूप से आता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप देखो तो क्या क्या नहीं देगा। घर में सुख लाने का योग बना सकता है। कहीं ना कहीं बहुत दिनों से मकान की इच्छा, मकान का सुख प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कमी हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता बनाने की स्थिति। अब ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है वो तो हमें पता नहीं आपके लिए, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से नई उम्मीद लेकर गाड़ी घोड़ा घर की सुख देने के लिए, कहीं ना कहीं नया कुछ देने के लिए, नई पोजीशन देने के लिए, नए सम्मान को देने के लिए, नए पद को देने के लिए कहीं ना कहीं ये बृहस्पति का परिवर्तन बहुत शुभ आपके लिए ग्रहों का योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस बृहस्पति का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण आमतौर पर क्या करते हैं लोग, पुखराज पहन लेते हैं बृहस्पति को ताकत देने के लिए। अब बृहस्पति को पुखराज जो है वो विशेष तौर पर बहुत बढ़िया रत्न है, लेकिन शुद्ध मिल जाए तो चमत्कार करके दिखा सकता है। ऐसे में या तो आप कोशिश ये करें, बृहस्पति को शक्ति देने के लिए हल्दी का टीका लगाने का प्रयास कीजिए। हल्दी का टीका नित्यपति लगाने का प्रयास करें, इससे, या केसर का तिलक, केसर के साथ भी आजकल समस्या बहुत हो गई है, शुद्ध मिले ना मिले, तो केसर का, हल्दी का तिलक अवश्य धारण करने का प्रयास करें। या ये बृहस्पति का पीला धागा, बृहस्पति का पीला धागा सीधे हाथ में धारण करो, ये कहीं ना कहीं या बाजू में बांध दो, कहीं ना कहीं ऊपर, ये बृहस्पति का पीला धागा बृहस्पति के मंत्र सिद्ध करा हुआ ये बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। देखिए बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें। एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं। वो सुनहला धारण कर लोग, हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग।
अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या इस धरा से, पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले? अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या लाभ होगा? आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को क्यों ना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्य प्रति, हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या। लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स हैं, गजट्स हैं, उनमें दिखाया जाता है कि इतना केसर नहीं हो रहा है जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर, या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा? ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से, बृहस्पति का मंत्र जप करो, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए। ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्य प्रति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा? ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का, नित्य प्रति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं, नित्य प्रति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर इसको बच्चे को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजू बंद के तौर पर बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने, इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश करो अपने को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के, यदि देखें आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का, कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाते दिखाई दे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे हैं।
तो ऐसे में ही शनि का वक्री होना और शुक्र जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है, और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो सत्ता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहे, बोले तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है, और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही, आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमुनापार विवेकानंद योगाश्रम में। तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं, और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं, और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती हैं। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पर डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था, संसार में हमेशा उसने जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना, किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया, और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे, और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है, और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था, अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं देव योग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया, सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता कहीं ना कहीं भाव जागा, उसने देखा
वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है। शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया। कथा कहती है कि यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है। इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा महाराज कहाँ जाओगे? तो पहले उसने कहा प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे यह बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहाँ ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। और यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया, भाई चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा, भाई यमराज ने कहा ठीक है महाराज पता चल गया। धर्मराज ने कहा अब बताओ कहाँ जाओगे, पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। धर्मराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र। और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे वो जो उस वक्त व्यवस्था में थे और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि के सुंदर व्यवस्था रहेंगी। अब साय नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था, सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पे, कोई मंत्री पद पे बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है। तो ऐसी ही सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई सब नृत्य और जय हो आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज। वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गायें जो है कैसे पहुँचा, कामधेनु गायें वशिष्ठ के पास कैसे पहुँची? इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को वशिष्ठ को।
जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा, इंद्र अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरक आदि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति? ये उपनिषद की कथा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है। तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है, माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म। कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे, क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा। करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित होकर श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं, लॉटरी खुलती है। तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए, भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।